नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि अब कई प्रदेश, कई शहर, कई मामलों में नंबर 1 है। लेकिन आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पर कि मध्य प्रदेश का दतिया, जो कभी शक्तिपीठ के लिए भी जाना जाता है, माँ पीताम्बरा की, लेकिन आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो नशा मुक्ति के मामले में देश के पहले नंबर पर है। दतिया में नशा छोड़ने वालों की वजह से ये गौरव उनको हासिल हुआ। और उसमें खास बात यह है कि इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस क्षेत्र का विधानसभा के विधायक वहाँ से हैं, और नरोत्तम मिश्र जो गृह मंत्री है वो यहाँ के विधायक हैं, इसलिए भी ये चर्चा में आया। हम इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल, लगभग 5 साल पुरानी बात है, नरसिंहपुर जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि उड़ता मध्य प्रदेश नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ गांजे और भांग का नशा बहुत होता था। महत्वपूर्ण मुद्दा है, खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश का दतिया नशा मुक्ति में देश के पहले नंबर पर आया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेष मेहमान, वॉइस ऑफ भोपाल के मुखिया मध्य प्रदेश श्री विकास बोंद्रिया जी। टेलीफोन लाइन पर रहेंगे हमारे साथ जयंत तोमर जी, और इसके साथ जौलपुर के और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल चैतन्य भट्ट जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विकास जी आपसे मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मामला भोपाल का है, नरोत्तम जी से हर किसी की करीबी है जितना वो लोगों से मिलते जुलते हैं। दतिया नशा मुक्ति में 1 नंबर पर आया है नशा छोड़ने वाले की वजह से। वैसे तो अभी तक हम सुन चाहते थे कि सफाई में 1 नंबर इंदौर, 1 नंबर भोपाल, कभी करप्शन की भी बात करेंगे कि कौन सा राज्य इस पर बहुत नंबर आगे चल रहा है। लेकिन आज तो खुशी की बात है, नरोत्तम जी को बधाई कि उनका क्षेत्र नशा छोड़ने के मामले में 1 नंबर पर है। अच्छी बात है, पॉजिटिव। आपकी राय? दतिया के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई, वहाँ के नेतृत्व को, जनप्रतिनिधियों को, सरकारी अफसरों, कर्मचारियों को और विशेष करके जनता को, कि नशा देखिए कोई अच्छी चीज तो है नहीं, सब इस बात को मानते हैं। लेकिन नशा आज से नहीं, मतलब सनातन काल से जुड़ा ही हुआ है हमारी सभ्यता के साथ में। अगर उससे मुक्ति प्राप्त हो रहे हैं, और ये स्वतः ही हो सकती है। देखिए राघवेंद्र भाई, आपने अच्छी बात कही, नशा बंदी नहीं कहा, आपने कहा नशा मुक्ति जी। नशा मुक्ति जिसमें जनमानस का भी मतलब ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। नियम कायदे कानून का तो कमतर होता है। नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, फला नशा नहीं होगा, फला जगह नशा नहीं होगा, फला तरह का नशा नहीं होगा। लेकिन नशा मुक्ति जनता का अचीवमेंट है। दतिया को हार्दिक बधाई, और हम तो चाहेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश भी इस और बड़े, जनता का उसमें पूरी भागीदारी मिले। बिल्कुल। हम इस चर्चा में ये भी सुनवाएंगे कि क्या इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उनका तो क्षेत्रीय नंबर 1 आया। सुन लेते हैं पहले इन दोनों नेताओं की बातचीत कि आखिर क्या कह रहे हैं नरोत्तम मिश्र जी और शिवराज सिंह चौहान। देश में मध्य प्रदेश नशा मुक्ति में नंबर 1, देश में दतिया शहरों में नंबर 1। ये वो अभियान है जो प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में चलाया और परिणाम आना भी प्रारंभ हुए। हमारा मध्य प्रदेश और हमारा दतिया अभियानों में नंबर 1 आने की पूरी कोशिश करता है कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की भावनाओं पर खरा उतरे। दतिया की जनता बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेती है। दतिया की जनता का आभार, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को साधुवाद कि समाज की कुरीति और एक बुराई के खिलाफ एक अभियान चला के हम देश में नंबर 1 आए। जन जागरण अभियान हमारे अधिकारियों ने लगातार यहाँ पर चलाया, लोगों के अंदर जागरूकता आई और परिणाम आपके सामने। बहुत ही गौरव का क्षण है हम सब के लिए। शुरू से ही हम लोगों ने इसको बड़े ही प्राथमिकता के साथ इसको तवज्जो देते हुए इस अभियान को क्रियान्वित किया, और इसके तहत वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स किए हम लोगों ने। जितने भी पॉसिबल गतिविधियां थी, बेसिकली इसको जन जन तक ले जाने का, जागरूकता का ही कार्यक्रम है। और बहुत बड़ी चुनौती है नशा की, उसके विरुद्ध लड़ाई आसान तो नहीं है, आज भी नहीं है। और नशा मुक्त भारत की जो संकल्पना है उसको आगे बढ़ाने में हम लोग कुछ बेहतर कर पाए, हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय। शराब हो या और कोई नशा हो,
वो मनुष्य को बर्बाद करने का काम करता है। इसलिए जरूरी है कि नशे के खिलाफ केवल सरकार नहीं, समाज भी मिलकर अभियान चलाए। मध्य प्रदेश में यह अभियान प्रारंभ हुआ है और हमारा सदैव से ये प्रयास रहेगा कि मध्य प्रदेश में अवेयरनेस पैदा करके मध्य प्रदेश को हम नशा मुक्ति की तरफ ले जाएं, जिसके लिए भारत सरकार ने भी मध्य प्रदेश को पुरस्कृत किया है। लेकिन अभी इस जन जागरण को बहुत आगे ले जाने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश सरकार दोनों स्तरों पर काम करेगी। एक, हम कैसे जन जागृति पैदा करके, जन जागरण पैदा करके नशे से लोगों को दूर करें और मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाएं। दूसरे, हम अपनी शराब नीति भी ऐसी बनाएंगे कि जिसके कारण शराब और बाकी नशा से कैसे लोग दूर रह सके, उसके कारण लोगों को दिक्कत ना हो, उस दिशा में भी हम गंभीर प्रयास करेंगे। शराब के अलावा बाकी नशे भी हैं जो बहुत खतरनाक हैं, तो युवा पीढ़ी की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमारा अभियान। तो हमने सुना कि किस तरह से गृह मंत्री चिंतित हैं, मुख्यमंत्री भी इस पर चिंतित है, लेकिन शराब की बिक्री को लेकर, बंद करने को लेकर उमा भारती मैदान में उन्होंने उस पर दुकान पर पत्थर भी चलाया, गोबर भी फेंका। लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ये भी कह रहे हैं कि ऐसी शराब नीति बनाएंगे जिससे शराब की खपत कम हो। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी आशीष दुबे जी भी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी फोन लाइन पर हमारे साथ चैतन्य भट्टी जी भी है और जयंत तोमर भी हैं। आपसे पूछते हैं कि ये जो सारा मामला है, खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश और फिर दतिया नशा मुक्ति के मामले में एक नंबर पर है। एक दो लाइन इसमें और जोड़ूंगा मैं कि लोग कहते हैं कि स्नेह का नशा होना चाहिए। सारे नशे खराब नहीं है, काम करने का नशा होना चाहिए, ईमानदारी का नशा होना चाहिए और लोग झगड़े रोकने का नशा भी होना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें, इनमें सबसे खराब बात है कि नशा जो है वो नाश कर देता है, लेकिन वो नशा जो शराब का हो, गांजे का हो, भांग का, अफीम का और ड्रग्स की, आजकल तो बहुत सारे आपने देखा कि मुंबई में रेप पार्टियां चलती है और बहुत ही आला दर्जे के, बहुत महंगे किस्म के नशे होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी बचा हुआ है। इंदौर में जरूर कुछ खबरें आती है कि वहाँ नशे का मामला है। महाकौशल की बात करें, नरसिंहपुर में सबको पता है कि गांजे की बहुत वहाँ नशा किया था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह वहाँ गए भी थे कुछ साल पहले। तो ये जो चीज़ है, ये क्रम बढ़ना चाहिए, मामला दतिया तक न अटके और भी जो जिले हैं, जो शहर हैं हमारे, वो नशा मुक्ति की तरफ जाएं। आपकी राय? बिल्कुल, ये अच्छा संकेत है और अच्छी बात है कि अगर दतिया से भी शुरुआत हुई है इसकी, तो अच्छा संकेत है कि हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और ये उम्मीद की जाना चाहिए कि सुधरना चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं कि नशा मुक्ति, तो मैं तो कहता हूँ कि नशा मुक्ति का नशा होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह से कुछ चीजें अगर होंगी तो या इससे सामाजिक, बहुत सारी नशे के साथ साथ सामाजिक बुराइयां भी पनपती हैं, तो वो भी इससे कम हो सकती हैं। लेकिन अभी ये शुरुआत है और ये मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी, मतलब अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, लेकिन एक जो लंबा सफर है उसमें एक छोटी उपलब्धि है। क्योंकि जब करीब 1.5 साल पहले केंद्र सरकार ने देश के 227 जिले सर्वाधिक नशे से ग्रस्त घोषित किए थे और तब ये बात कही गई थी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है और केंद्र ने खुद उन 227 जिलों के कलेक्टरों को निर्देश भेजे थे कि इस पे काम किया जाए। और उस वक्त भी इसमें मध्य प्रदेश के 15 जिले थे जो सर्वाधिक नशे से प्रभावित पाए गए थे, जिसमें दतिया तो था ही, ग्वालियर था, इंदौर था, सतना था, जबलपुर था, सागर था, ऐसे ये सब जिले थे। तो ये जो 15 जिले हैं जिनको ज़्यादा आदी माना गया था नशे की तरफ जाता हुआ, तो उस पर ये काम जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा होगा और अगर शुरुआत हुई है तो जाहिर है कि ये अच्छा ही होगा। दूसरी बात है कि नशा, जो सूखा नशा है, जो शराब को बुराई माना जाता है, बुराई है भी, लेकिन उससे ज़्यादा घातक नशे भी हैं जो सूखे नशे कहलाते हैं, जैसे गांजा है या मारिजुआना है और ये सब चीज़ें हैं, स्मैक है, ये सारी चीज़ें। तो इन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को बहुत अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत करना होगा, स्कूल कॉलेजों के पास नज़र रखनी होगी और बहुत सारे ये सारी चीज़ें हैं उनके। बस ये है कि किस तरह से इसका काम किया जाए। इंदौर में बहुत बड़ी खेप
एक 1.5 साल पहले पकड़ाई थी, एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ में आया था, उसके बहुत सारे तार थे। तो ये चीज़ें जो हैं कंटिन्यूसली अगर इस पर फॉलोअप होता रहेगा तो बड़े शहर जब मुक्त हो जाएंगे तो छोटे शहरों तक वो जो उसका जो असर है वो पहुंचना बंद होगा। बिल्कुल। तो ये है बस। जयंत जी, दरअसल ये तो बहुत आम बात है कि नशा मुक्त होना चाहिए, लेकिन स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, यहाँ नशे की बहुत एक तरह से बड़े केंद्र बन गए हैं। जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के जो लड़के हैं, वो बहुत नशा करते हैं। कुछ दिनों पहले तक लोग ऐसी कोई चीज़ होती जो थिनर जिसे कहते हैं उसका नशा करते थे। कई बच्चे जो बहुत मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो नशा कर रहे हैं। और जो बच्चे अपना गांव कस्बा छोड़कर बड़े शहरों में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पेइंग गेस्ट के यहाँ रहते हैं, वो भी नशा करते हैं। हमें लगता है कि इसके लिए माता पिता को सतर्क रहने की जरूरत है और समाज के जो आसपास के लोग हैं वो नज़र रखें कि जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो हॉस्टल में रह रहे हैं, वो किसी तरह के नशा ना करें। अगर वो करते हैं, जैसा आशीष जी ने चिंता जताई कि वो जो सूखा नशा है वो बहुत तेजी से चलन में आ गया ड्रग्स की तरह। आपकी राय कि इसमें सबको जागने की जरूरत है, अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। सरकार तो कानून बना सकती है, कुछ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अगर समाज जगेगा तभी ये मामले थोड़े से कंट्रोल में आएंगे। जी, ये तो ठीक बात है राघवेंद्र जी कि समाज को जागरूक होना चाहिए और माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं जी। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा जी। जो प्रामाणिक जो आंकड़े आए हैं आरबीआई के हाल ही में, उसमें अगर 100 रुपए आमदनी है राज्य की तो उसमें कितनी आमदनी आबकारी से होती है, इसके कुछ आंकड़े दिए गए थे। उसमें सबसे ज्यादा कर्नाटक में 13% आमदनी शराब के व्यवसाय से होती है। मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा लगभग 7.3% है, इतनी आमदनी शराब से होती है जी। दूसरी बात, मैं एक आंकड़ा और रखना चाह रहा हूं कि थोड़ा ध्यान दें कि लगभग 20 साल पहले मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग का टारगेट या लक्ष्य वार्षिक क्या हुआ करता था, वो लगभग 100 करोड़ रुपए था। वो आज 1300 करोड़ के आसपास पहुंचा है। 3 साल पहले 4 साल पहले अभी भी इस मान से, हालांकि बहुत गंभीर चर्चा में इसमें मस्खरी नहीं करना चाहता, अभी भी इस मान से हम कर्नाटक से पीछे हैं। वो 13% पर है, अभी हम 7 पर ही हैं। तो भगवान से प्रार्थना है कि ये जो आंकड़ा हमारा 7 से घट के 3 पर आए, 2 पर आए, आंकड़े में तो कर्नाटक ही आगे हमसे। जी, 2017-18 में 600 करोड़ लक्ष्य था मध्य प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग का जी, और वो अब 13,000 करोड़ हुआ है। तो ये जो लक्ष्य है ये जो बढ़ रहा है और एक तरफ हम नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो सरकार की जो मंशा है उस पर उसको समझ पाना बहुत कठिन है कि आप लक्ष्य भी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ आप नशा मुक्ति की भी बात कर रहे हैं। तो दोनों आपकी अंततः क्या मंशा है? बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने अंततः पूरी तरह से शराबबंदी की। 13,000 करोड़ का लगभग नुकसान राजस्व का उन्होंने सहना स्वीकार किया। और ये देखते हुए कि उनको महिलाओं ने आके, ग्रामीण महिलाओं ने आके कहा कि आप कैसे भी शराब को बंद कराइए, अन्यथा उससे हमारा जो जीवन है वो नरक हुआ जा रहा है। तो इसको उन्होंने समझा और उसको बंद किया। बिल्कुल। तो ये काम मध्य प्रदेश की सरकार भी कर सकती है। आखिर 13,000 करोड़ कहीं और से व्यवस्था की जाए, लेकिन पूरी तरह से शराबबंदी करें। लेकिन ये स्वागत योग्य है कि दतिया में वो शराबबंदी, शराब मुक्ति के क्षेत्र में उसने इतनी बड़ी उपलब्धि अर्जित की है। और इससे और जो जिले हैं उनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए और सरकार और समाज दोनों को मिलकर शराब मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, संतुलित बात की। और ये भी आपने कहा कि सरकार 2 तरह के काम कर रही है, शराब की बिक्री के लिए बड़े बड़े लक्ष्य रख रही है और शराब मुक्ति, मतलब नशा मुक्ति की बात भी कर रही है। एक देशी कहावत है, हंसना और गाल फुलाना दोनों संभव नहीं है एक साथ। या तो आप हंस सकते हैं या आप गाल फुला सकते हैं। लेकिन जयंत जी, जो लोग राजनीति में होते हैं या बहुत ही जिसे कहते हैं हम कलाकार होते हैं, वो ये मन पराक्रम या ये अजूबा कर सकते हैं और कुछ लोग करते भी हैं। हम इस पर बाद में किसी दिन और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन चेतन भट्टी जी, दरअसल इस पूरे मामले को हम इस चर्चा में ये भी जोड़ना चाहते हैं कि जिन परिवारों के होनहार नौजवान बच्चे जब नशे की गिरफ्त में आते हैं और उनका बहुत ही ब्राइट करियर तबाह हो जाता है, उन माँ बाप के दिल से पूछिए। जिस घर में कोई पति या कोई जिम्मेदार व्यक्ति नशा करके जब घर में आता है और वो अपनी पत्नी या बच्चों को पीटता है,
उस घर की कलह का अंदाजा लगाइए कि कितनी कलह होती होगी और क्या लोग सोचते होंगे। तो ये खून के आंसू रोने वाली बात है। अगर नशा मुक्त होता है तो मुझे लगता है कि इससे कोई पुण्य का काम हो नहीं सकता, समाज तो सुधरता ही है। कई वो जो बिहार की बात जयंत जी ने की है कि महिलाओं ने आके सीएम से आग्रह किया था कि आप बंद कराइए क्योंकि इससे हमारी जिंदगी नर्क हो रही है। आपकी राय, क्योंकि जो नौजवान पीढ़ी है वो इसकी गिरफ्त में बहुत तेजी से है। उड़ता पंजाब फिल्म भी बनी थी, मध्य प्रदेश को भी लोग बीच में कहते थे कि ये उड़ता मध्य प्रदेश है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है कि अगर दतिया ने नशा मुक्ति में प्रथम स्थान प्राप्त किया और मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए गौरव की बात है कि एक जन जागरण के माध्यम से अगर दतिया में शराब छोड़ सकते हैं लोग तो दूसरे शहरों में भी छोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, इसमें जो अभी जयंत भाई कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि एक तरफ सरकार हर साल टारगेट बढ़ाती है आबकारी विभाग, नई नई आबकारी नीति आती हैं जिसमें आप देखिए कि घरों में भी आप बार खोल सकते हैं। अगर आप बड़े आदमी हैं तो आपको घरों में भी बार खोलने की परमिशन दी जा रही है। ये कहा जाता है कि स्कूल हो, मंदिर हो, उससे कम 400 मीटर की दूरी पे शराब की दुकान होना चाहिए या बार होना चाहिए। लेकिन आप किसी भी शहर में देख लीजिए, स्कूल के ठीक सामने आपको बार मिल जाएगा, स्कूल के ठीक सामने, मंदिर के ठीक सामने आपको शराब की दुकान मिल जाएगी। तो जन जागरण ठीक है, लेकिन जन जागरण के लिए आपको जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना पड़ेगा, सामाजिक संगठनों को भी आगे आना पड़ेगा और सरकार को भी आना पड़ेगा। सरकार ऐसा नहीं कह दे कि साहब हमें तो राजस्व मिलता है इसलिए हम शराबबंदी। उमा भारती तो कब से लगी हुई है कि आप शराबबंदी करो। तो अब वो तो उन्होंने दुकान में तोड़ फोड़ भी की, गोबर भी फेंका, सब कुछ किया। हर बार बेचारी डेट भी दे देती हैं कि इस डेट के बाद हम आंदोलन करेंगे। लेकिन सरकार का जो राजस्व का मसला है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये आपकी इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है कि जैसे बिहार जो सबसे गरीब और पिछड़ा प्रदेश माना जाता है, अगर उसका मुख्यमंत्री ये तय कर लेता है कि हम इतना राजस्व छोड़ देंगे लेकिन हम शराब की नशाबंदी कर लेंगे, तो उन्होंने भी तो कुछ सोच के किया होगा। वो जो 13,000 करोड़ जो अभी जयंत भाई बता रहे थे उनका आंकड़ा, वो भी तो कहीं ना कहीं से ला रहे होंगे। बिल्कुल। तो सवाल इस बात का है कि ये जब समग्र रूप से होगा, जनता भी सोचेगी, शराब पीने वाले भी सोचेंगे, सरकार भी सोचेगी, सामाजिक संगठन भी सोचेंगे, जनप्रतिनिधि, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है कि आप जब लोगों को इस बात के लिए जागृत करेंगे कि भाई शराब अच्छी चीज नहीं है या दूसरा गांजा, भांग, अफीम, जितने भी तरह के नशे होते हैं वो ठीक नहीं है, तो फिर इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, जनप्रतिनिधि को लोग अपना आदर्श मानते हैं, तो अगर जनप्रतिनिधि कोई ऐसी बात करता है, सामाजिक संगठन ऐसी कोई बात करते हैं, जैसे अभी देखिए हमारे जबलपुर में 1 लाख नीम के वृक्ष लगाने की एक संस्था ने घोषणा की है और वो पूरे शहर को नीम के वृक्षों से ढकने की बात कर रहे हैं। उसमें बहुत से लोग सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन भी सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह का एक जो जन जागरण अभियान चलाया जाता है जिसमें लोगों को जोड़ा जाता है। बिल्कुल। सरकार का जो है अपना राजस्व का जो मसला है वो एक अलग मुद्दा है। चेतन जी, दरअसल इस पूरे मामले में मेरा कहना यह है कि हमको फोकस थोड़ा सा करना पड़ेगा युवा पीढ़ी की तरफ। जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, मैंने देखा कि इंजीनियरिंग के बच्चे, मेडिकल के बच्चे, स्कूल में जो बहुत अच्छे टॉपर बच्चे होते हैं वो नशा कर रहे हैं और उसके चलते एक बहुत बड़ा नुकसान उनका हो रहा है जो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इस पर भी मेरे ख्याल से सरकार को और समाज को देखने की ज़रूरत है। मैं अगले दौर की बातचीत के लिए 30 सेकंड का समय मिलेगा। मुझे लगता है कि बातचीत पहले दौर की काफ़ी हो गई है। मैं विकास जी, दरअसल बच्चों में जो नशा है, कॉलेज स्टूडेंट में जो नशा है, उस पर भी ध्यान और सरकार को और समाज को फोकस करने की जरूरत है कि वो नशे से बचें। बिल्कुल आपने ठीक बात कहा। तो इस मामले में मुझे लगता है कि समाज को चौकन्ना होना पड़ेगा। वो बच्चा शहर में आया है पढ़ने के लिए, हमारा कुछ लगता नहीं है, लेकिन अगर हम शहर में उसे देख रहे हैं तो टोका टाकी जो एक हमने इतना बड़ा अचीवमेंट किया, टोका टाकी करके ओडीएफ वाले मामले को, शौचालय के उपयोग के मामले को हमने निरंतरता बना ली। तो ये सब चीजें भी जो आप बच्चों में कह रहे हैं शुरुआती स्टेज पे होती है, जो मामूली सा जो उपलब्ध नशा होता है वो शराब होता है, शराब से चालू करते हैं, सिगरेट से चालू करते हैं, तो वो टोका टाकी से खत्म हो सकता है। परिवारों को इस मामले में ज्यादा कंसर्न लेना पड़ेगा और खास करके टीचर्स को। अब वो लोकल गार्जियन क्या होते थे और टीचर गार्जियन क्या होता था, वो प्रथा लगभग शिक्षा पद्धति में खत्म सी हो गई जो हमारे वक्त रही होगी कॉलेजों में जी। उसको बड़ा फोकस करना पड़ेगा। वो सामाजिक बुराई से बच्चों को रोकती थी और जो भी अनड्यू प्रेशर आता था उसको वो कंपनसेट करता था वो रिलेशनशिप। बिल्कुल आशीष जी, दरअसल बच्चों का और कॉलेज स्टूडेंट की बात इसलिए क्योंकि उसमें जो आपने कहा कि सूखा नशा जो होता है, ड्रग्स की हम बात करें, वो ज़्यादा
घातक है, वो उससे बचना मुश्किल होता है। कई बार लोग उसके लिए जान दे देते हैं लेकिन वो नशा नहीं छोड़ते हैं। हमको जो लोग समझदार है और नशा कर अलग बात है, बच्चे जो गिरफ्त में आ रहे हैं उससे बड़ी तकलीफ है, क्योंकि माँ बाप का पूरा सपना बच्चे होते हैं और जब वो नशा करके अपनी लाइफ को ख़त्म करते हैं तो आप सोचिए कि क्या गुजरती है उन माता पिता के दिल पर। उस पर आपकी राय? देखिए बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें समाज को चौकन्ना होना तो पड़ेगा ही, उसके पहले परिवार को भी चौकन्ना होना पड़ेगा। देखिए दुनिया इस तेजी से बढ़ी है कि सरकार, प्रशासन, तंत्र सब कुछ चाह के भी सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें तेजी से बढ़ रही हैं, बहुत सारा आबादी है, उस पर निगरानी के लिए समस्याएं हैं। तो ये सारी निगरानी परिवार समाज से जब होगी, एक अच्छे संस्कार यदि शुरू से होंगे स्कूलों में, कॉलेज में, तो मुझे लगता है इस पे काफी हद तक आशीष जी, ये भी कि जो बच्चे हॉस्टल में आके पढ़ते हैं जी, वो शाम को नशा करते हैं, पार्टी अटेंड करते हैं, ड्रग्स की पार्टियों में जाते हैं, क्योंकि माता पिता को नहीं पता, वो तो पैसा दे रहे हैं और उनको ये बच्चे धोखा दे रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल। तो वो जो उपलब्धता है ना, वो उपलब्धता को रोकना पड़ेगा। जैसा मैं सूखे नशे की बात कर रहा हूँ, जैसे हम कई बार सुनते हैं 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए की पुड़ियाएं मिलती हैं, वो जिसको वो अफोर्ड कर सकते हैं, जो उनके पॉकेट में होता है, वो उस तरह से उसकी तरफ जाते हैं। तो इसलिए उसको सूखे नशे को ये 2 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार ने, इसी सरकार ने एक बड़ा अभियान भी चलाया था इसको लेकर के। तो ये उस तरह का अभियान चलाया जाना चाहिए। और जो शराबबंदी की जो बात आ रही है, बार बार आ रही है, प्रदेश में आ रही है, मांगें हो रही हैं इसकी, शराबबंदी अच्छी चीज है, स्वागत योग्य, कर देना चाहिए, लेकिन फिर इस बात का इंतजाम करना चाहिए कि अवैध शराब ना बने, जहरीली शराब ना बने, और गुजरात और बिहार में ऐसे लोग मरे नहीं शराब पी के। तो ऐसे शराबबंदी के प्रयोग उत्साह में जरूर नशाबंदी के प्रयोग करे जा सकते हैं, लेकिन उन सब चीजों को देखना भी पड़ेगा उसको कि वो 2 नंबर का धंधा सिस्टम को फिर मजबूत करना पड़ेगा ताकि वो गलतियां ना हो, और वो जो आपने कहा कि नकली शराब ना आए और अवैध शराब ना हो। जयंत जी, समय बहुत कम बचा, लेकिन चंबल क्षेत्र से आपका वास्ता, वहां भी शराब की खपत बहुत बढ़ गई, लेकिन हम दूसरी बातचीत में दौर में ये करना चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, वो अपने माता पिता के सपने को ध्वस्त तो करते हैं, जान भी अपनी इसमें कुर्बान कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, कई तो सुसाइड भी करते हैं। तो जो बच्चे बाहर से आकर पढ़ते हैं बड़े शहरों में, भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, दिल्ली में, मेट्रोज में जाते हैं, उन पर भी निगरानी की जरूरत है। और वो माँ बाप बेचारे नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर समाज को, और जैसा विकास जी बोलते थे कि टीचर्स जो गार्जियन होते थे, उनको भी इस पर बच्चों पर नजर रखनी पड़ेगी, तब जाके ये सूखे नशे से बचेंगे। क्योंकि उसका नशा जो करते हैं वो महकता नहीं है, बदबू नहीं आती उसकी, लेकिन वो नशा करते हैं, चाहे वो गोली के तौर पर खाएं या खांसी की दवा को लोग पी लेते हैं। आपकी राय बहुत संक्षेप में? राघवेंद्र जी, आपने ठीक कहा। ग्वालियर चंबल संभाग की जहाँ तक बात है, तो हाल ही में 1-1.5 साल पहले ही वहाँ पे जहरीली शराब से, अवैध शराब से कुछ लोगों की मौत हुई थी। जहाँ तक विद्यार्थियों की बात है, तो ये निश्चित रूप से माता पिता को भी देखना है, और जिस कैंपस में वो लोग रह रहे हैं, जिस विश्वविद्यालय परिसर में, वहाँ के कर्ता धर्ताओं को इसका ध्यान रखना है। हम जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अमरनाथ झा कुलपति होते थे, और साथ साथ में वो वार्डन भी होते थे। आज वो परंपरा ही खत्म हो गई है कि कोई कुलपति ये सोच ही नहीं सकता कि वो वार्डन भी बनेगा, वार्डन की जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन यहाँ एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि अगर इन सब चीजों से आसानी से अगर बच्चों को नशे से दूर रखना है, तो उनको एक दूसरा स्पेस देना पड़ेगा, खेल कूद का और अच्छे स्वस्थ मनोरंजन का। आज जो खेल कूद की व्यवस्थाएं भी तो नहीं है, न स्कूलों में, न कॉलेज में, न विश्वविद्यालय में उस जितनी चाहिए जैसी व्यवस्थाएं उस तरह की नहीं है। लेकिन जयंत जी, इन्हीं तंग गलियों से रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर खेलकूद की व्यवस्था नहीं है तो बच्चे शराब नशा ना करें, इसके लिए हॉस्टल में आपको निगरानी करनी पड़ेगी, वहां एक तरह से जांच पड़ताल करनी पड़ेगी बच्चों के कमरों की, बाथरूम की, कि वो नशे की चीजें वहां छुपा कर नहीं रखते। क्योंकि ये दौर आपको लाना पड़ेगा, थोड़ा सा असहज है लेकिन ये करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का भविष्य बचाना है। तो जी बिल्कुल ठीक बात है राघवेंद्र जी, ये आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, और इस दिशा में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चैतन्य भट्टी जी, समय खत्म हो चुका, बहुत संक्षेप में आपकी राय बच्चों के मामले में, कॉलेज स्टूडेंट्स के मामले में क्या करना चाहिए? क्योंकि वो तो गांव से, कस्बे से शहर में आ जाते हैं, माँ बाप बेचारे कितनी निगरानी रख पाए, क्योंकि वो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, उनका भविष्य बचे, इसके लिए भी नशे पर रोक की जरूरत है, निगरानी की जरूरत है। आपकी बहुत छोटी सी राय? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उसमें संगत का बहुत बड़ा असर होता है। अगर उनकी अच्छी संगत है तो निश्चित तौर पे वो पढ़ाई में ध्यान देंगे, लेकिन अक्सर होता ही है कि हॉस्टल में इस तरह की संगत मिल जाती है बच्चों को कि वो सिगरेट भी पीने लगते हैं, शराब भी पीने लगते हैं, और भी दूसरे नशे करने लगते हैं। तो उसमें वार्डन की सबसे बड़ी, अगर वो कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जो हॉस्टल है, वहाँ पे वार्डन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है
कि वो वहां जाके चेक करे कि कोई इस तरह की गतिविधियां तो नहीं चल रही। दूसरा ये है कि जो व्यापारी है वो भी अपनी तरह तरह से इस चीज को निकाल लेते हैं रास्ता। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तंबाकू वाली जो गुटखे हैं उस पर रोक लगाई थी कि न तलब बिकेगा, न राशि बिकेगी, न विमल बिकेगा, लेकिन उन्होंने एक दूसरा तरीका निकाल लिया। उन्होंने एक सादा पाउच बना लिया है और उसके साथ एक तंबाकू का अलग पाउच बना लिया। तो ये भी देखना होगा सरकार को कि भाई इस तरह की कोई गतिविधियां तो नहीं चल रही। शराब का हो सकता है, यही भूमिका शुरू होती है प्रशासन की, वो चेक करे कि सादे पाउच के साथ जर्दा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन जर्दा तक तो ठीक है, ड्रग्स की हम बात करें, ये बहुत चिंता की बात है। समय खत्म हो चला है। चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। भट्टी जी आपका भी, जयंत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आशीष जी आपका भी साधुवाद, और विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चर्चा में इसलिए। कुल मिलाकर दतिया नंबर 1 आया है। 30 तारीख को चंडीगढ़ में इसकी अवार्ड सेरेमनी भी होगी। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस पर चिंतित है, समाज पूरा चिंतित है कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो ड्रग्स पार्टियों में ना जाए, शाम को पढ़ाई करें बच्चे। तो सबको नजर रखने की जरूरत है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।